आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों के दावों के निस्तारण में आ रही तकनीकी अड़चनों का समाधान अब जल्द ही संभव हो सकेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ने जानकारी दी कि उत्तराखंड का अपना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे कि योजना के क्रियान्वयन में गति बढ़ेगी और नया सिस्टम ज्यादा सुविधाजनक होगा। योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ आयोजित समन्वय बैठक में कहा है कि मौजूदा समय में उपयोग हो रहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के टीएमएस के बार तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिससे कि अस्पतालों को दावों के भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक अलग टीएमएस विकसित किया जा रहा है। चेयरमैन ने बताया कि नए सिस्टम में रिव्यू प्रक्रिया सरल, ऑनलाइन ट्रैकिंग पारदर्शी और दावों का जो निस्तारण है वो समयबद्ध होगा। इसके लागू होने से अस्पतालों को बार बार प्राधिकरण कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नहीं, एक्चुअली आयुष्मान भारत स्कीम जो चल रही है उसमें भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक स्कीम है और एक राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कीम है। दोनों के नाम सेम है और कार्ड भी एक ही कार्ड से चलता है, लेकिन जो उसके संबंध में सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एडमिशन से लेके पेमेंट तक, वो भारत सरकार के एनएचए के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसके माध्यम से होते हैं। लेकिन भारत सरकार का जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फेज 1 था, उनमें स्विच ओवर करके अब फेज 2 का उन्होंने नया डेवलप किया है। तो इस ट्रांजिशन फेज में कई प्रकार की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, अभी वो अंडर डेवलपमेंट है। हमारे स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज भी उठते रहते हैं जो हम उनका समाधान के लिए भारत सरकार से कहते भी रहते हैं। दूसरी स्कीम हमारी होती है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें भी दोहरे ट्रिप की व्यवस्था चल रही है। उसमें क्योंकि सीजीएचएस की नॉर्म्स फॉलो होते हैं तो सीजीएचएस का पोर्टल अप्लाई होता है उन अस्पतालों में जो कि सीजीएचएस में इम्पैनल्ड है। लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं जो कि सीजीएचएस में इम्पैनल्ड नहीं है लेकिन वो आयुष्मान में इम्पैनल्ड है, तो वो अपना सीजीएचएस के नॉर्म्स के तहत भी जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लिए गोल्डन कार्ड का लाभ देना चाहते हैं तो उनको आयुष्मान वाला पोर्टल लेना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू करने के लिए भी दो पोर्टल का सहारा लेना पड़ रहा है अस्पतालों को, जिसको लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और उनको कुछ और पेमेंट के भी इश्यूज थे। तो हमने अस्पतालों के साथ एक मीटिंग करी थी, उनके इश्यूज भी सुने थे। प्रोसीजरल जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है या हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत हो रही है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, एक समन्वय बैठक थी। उसमें उनके अपने सुझाव, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, हमारे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम भी सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं। जिसमें एक बड़ा सुधार ये है कि हम कुछ ऐसे राज्य हैं देश में जिन्होंने इस तरह के केसेस, उनको ट्रांजेक्शन कैसे हो, उनका प्रोसेसिंग कैसे हो, उसके लिए उन्होंने अपना ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम अपना डेवलप किया है और उसको फिर भारत सरकार के एनएचए के गाइडलाइन पोर्टल के साथ उनके टीएमएस ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट किया है। तो हम भी अपना एक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम स्टेट का अलग से बना रहे हैं, यही हमने उनसे कहा है और लगभग हम लोग बना चुके हैं और अल्टीमेटली आगे चल के हम उसको इंटीग्रेट करेंगे एनएचए के पोर्टल के साथ। तो हमारा टीएमएस सिस्टम होने से ये फायदा होगा कि हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्टेट की है उसी को एड्रेस करता हुआ हमारा सिस्टम होगा। अगर डे टू डे बेसिस में कोई चीज कमी आती है, कोई सुधार की, कोई चेंज की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे कंट्रोल में होगा, हम लोग तत्काल उसका सुधार कर पाएंगे। ये एक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की बात है।